नमस्कार मेरे प्यारे साथी, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज की वीडियो का विषय आप लोग जैसा देख रहे हो मणिपुर है। आजकल मणिपुर का नाम बहुत चर्चा में है। तो आप लोग जो है सोच रहे होंगे कि आखिरकार तमाम घटनाएं तो सुन ही लिया होगा और उस घटना की वजह से कुछ ज़्यादा चर्चा में आ गया। लेकिन इधर कुछ दिनों से मई महीने से ही मणिपुर चर्चा में आ गया था, संघर्ष होना शुरू हो गया था और उसकी परिणति ये हुई कि 4 मई को जो घटना हुई सामूहिक दुष्कर्म की, वह जिन अब निकल करके बॉटल से बाहर आया। अर्थात कितने तारीख को, 20 या 21 जुलाई को, जब संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला था तब। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार अब क्यों आया। 4 मई की घटना थी, पहले निकल करके आना चाहिए था, लेकिन कहते हैं लोग कि इंटरनेट बंद था इसलिए नहीं आ पाए। चलिए अच्छी बात है, अब इंटरनेट सेवा शुरू हो गई तो अब ये सब घटनाएं बाहर निकल रही हैं और इसको हमें संज्ञान में लेना भी चाहिए। इस घटना की कड़ी भर्त्सना भी की जानी चाहिए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस देश में मातृशक्ति का इतना आदर होता है, वहाँ पर अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो यह निश्चय ही एक खेद का विषय है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये घटना हुई क्यों। तो ये घटना अगर इसके त्वरित कारणों में अगर हम जानना चाहेंगे, तुरंत जो हुआ है, तो उसकी जड़ है 27 मार्च का मणिपुर हाई कोर्ट का एक आर्डर। हाई कोर्ट का एक आर्डर आया। इस आर्डर में ये कहा गया कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया जाए। सरकार को रिकमेंड किया गया, सिर्फ दिया नहीं गया था एसटी का दर्जा, सिर्फ रिकमेंड किया गया था। रिकमेंड करने के बाद में करीब 2-3 साल लग जाते हैं किसी भी एक जाति या एक विशेष वर्ग को किसी दूसरे वर्ग में शामिल करने में। संसद में कानून पास होता है, उसके लिए तमाम समितियां बनती हैं, तब फिर जाकर के वो केंद्र सरकार से अप्रूवल होता है, तब जाकर के कानून बनता है। इसमें 2-3 साल लगते हैं। लेकिन मात्र दर्जा एसटी का दर्जा दिए जाने का रिकमेंडेशन दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, बस इतने में सब लोग उबल पड़े। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा क्यों दिया गया, फिर मैतेई समुदाय है कौन। तो इसके लिए हमें मणिपुर के इतिहास को खंगालना पड़ेगा। अगर हम मणिपुर के इतिहास को देखें तो मणिपुर का पुराना नाम कांगलेई पाक था और इसकी राजधानी इम्फाल थी पहले भी, अब भी है इम्फाल। आप देख ही रहे हो नक्शे में, सब लोग आसानी से देख पा रहे हैं कि नागालैंड है, मिज़ोरम है, उसके बाद म्यांमार से घिरा हुआ है, ठीक है, कई राज्यों से, और इंटरनेशनल बॉर्डर भी इसके टच करते हैं। ये पूरी तरह से जंगली इलाका है, पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, ठीक है। अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 1961 की जनगणना के अनुसार, अगर 1961 की जनगणना देखें तो मैतेई यहाँ लगभग 80% रहा करते थे। नागा थोड़े बहुत थे और कुकी तो नाम मात्र की थी, ठीक है। अन्य ट्राइबल कम्युनिटीज थोड़े बहुत थी। लेकिन 2011 की जनगणना को अगर हम देखें, अब समझिए सारा खेल यहीं पर है। 2011 की जनगणना को अगर हम देखें तो मैतेई हो गया 53%, 53% जो कहा जा रहा है वास्तव में है 45%। ये हिंदू कम्युनिटी है वहाँ की। नागा हो गए 24% और कुकी समुदाय हो गया 16%। नागा और कुकी जो है, आप देख रहे हो मणिपुर से ही जुड़ा हुआ है, नागालैंड बॉर्डर लग रहा है ना, तो नागा वास्तव में नागालैंड के
कुकी समुदाय बेसिकली कोई ये यहाँ की जनजात थी, लेकिन वास्तव में कोई जनजात नहीं है, बल्कि ये ज़्यादातर इन्फिल्ट्रेशन से आए हैं लोग। ठीक है। और अगर धर्म के आधार पर देखें तो 1961 में मैतेई हिंदू थे यहाँ पर 62%, ये जनगणना की रिपोर्ट है। और ईसाई थे यहाँ पर 19%, क्रिश्चियन लोग। जबकि 2011 में एक डाटा आता है तो हिंदू घट करके हो गए 41% और ईसाई 19 से बढ़ करके 41% पहुँच गए। 8.3% मुस्लिम भी आ गए वहाँ, जबकि मुस्लिम वहाँ थे ही नहीं। बाकी अन्य पॉपुलेशन है मिक्स, छोटे मोटे धर्मों को पालन करने वाले। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये नागा इतने क्यों बढ़ गए, ईसाई इतने क्यों बढ़ गए? तो ये धर्मांतरण हुआ। मुस्लिम्स कहाँ से आए? आसपास के म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थी पहुँचे। ठीक है। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का कार्य पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में चल रहा है और मुस्लिम्स इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, मतलब मणिपुर के अंदर आ रहे हैं। म्यांमार से रोहिंग्या, बांग्लादेशी भी जाकर के वहाँ बस रहे हैं। समझिए ज़रा सा। इसके वजह से हिंदुओं की संख्या हो गई कम। अब ये लोग क्या करते हैं, इनको है एसटी का दर्जा प्राप्त। किसको? नागा और कुकी को। जो इनकी जनजातियों में आकर के मिल जा रहा है वो सब एसटी बन जा रहे हैं। और इनको जंगलों में रहने का अधिकार है, जंगलों में प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार है, पहाड़ियों को खरीदने का अधिकार है, वहाँ अपना इस्टेब्लिशमेंट करने का अधिकार है। और ये लोग बड़े आराम से विदेशों से आए हुए पैसे से वहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है ईसाइयों में, और ये लोग आराम से पहाड़ की चोटियों पर अपना आराम से कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। अच्छा, होता यह है कि ज़्यादातर इन जगहों पर खेती काहे की हो रही है? वैसे तो कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन इस समय ओपियम, अफीम का नशा बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है। मणिपुर में भांग की खेती की जा रही है, मतलब नशा। और इन्हीं पहाड़ी इलाकों में होता है, वहाँ पुलिस कभी पहुँचती ही नहीं। नशे का धंधा टॉप पर है वहाँ। और मैतेई जो हिंदू है वो 62 से घट करके 41 पर आ गया। और आज उसकी हालत यह है कि वो जंगल में रह नहीं सकता, जंगलों में कब्जा इन लोगों का है। और यहाँ घाटी के रीजन में, घाटी के क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा व्यवसाय उस टाइप का बचा नहीं है। इन लोगों का अटैक दोनों जगह हो गया है, नागा और कुकी का। जो ईसाई और मुस्लिम हैं इनका अटैक दोनों जगह हो गया है। पहाड़ से उतर करके मैदानों में भी आ गए हैं और पहाड़ में तो रह ही रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे दुधवा नेशनल पार्क के अंदर कोई एसटी समुदाय के अलावा और कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता। सिर्फ वहाँ का जो राणा जनजाति है, आप लोग देख रहे हो जनजाति है ना यहाँ पर, तो बस वहीं लोग खरीदते हैं और कोई नहीं खरीद बेच सकता। और वो लोग प्लेन में भी आकर के रह लेते हैं, मतलब मेन डिस्ट्रिक्ट में भी आकर के रह लेते हैं। तो इससे जो है वहाँ के मैतेई समुदाय में असंतोष व्याप्त हो गया। बहुसंख्यक मैतेई समुदाय में जब असंतोष व्याप्त हुआ तो उसका असर पड़ा। सरकार ने सोचा कि अगर इनको एसटी बना दिया जाए तो ये लोग जंगलों में, ये लोग भी जा कर के अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं और इस तरह से इन्फिल्ट्रेशन की घटना को थोड़ा कम किया जाएगा। जब ये लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर और धर्मांतरण की भी प्रक्रिया को रोका जाएगा। लेकिन हुआ है कि जैसे ही एसटी के लिए का दर्जा के लिए रिकमेंडेशन आया मणिपुर हाई कोर्ट का, वैसे ही मामला सब गड़बड़ हो गया। नागा और कुकी चिल्लाना शुरू कर दिए कि ये लोग तो बहुत ही धनी समुदाय हैं, ये लोग तो जो है पहले ओबीसी में थे, अब ये एसटी में कैसे आ रहे हैं? अगर एसटी में आ जाएंगे तो नौकरियों में हमारी जगह ले लेंगे, हम लोगों को जो थोड़ी बहुत जगह मिलती थी। हमारे जगहों में हमारे रिहायशी इलाके जहाँ पर पहाड़ों पर जो बने हुए, वहाँ पर इन लोगों का हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। बस इतना कह कर के विरोध शुरू हो गया। और इसका असर 3 मई से पहले तक, जब तक, अब ये बहुत बड़ा वो है कि ये पहली घटना है जो करीब आई है मई जून में आई है प्रकाश में, मिड मई में प्रकाश में आ गई पहली घटना। 4-5 मई के आसपास घटनाएं शुरू हो गई थी वहाँ और पेपर में आना शुरू हो गया। लेकिन इससे पहले
मैतेई समुदाय पर बड़े पैमाने पर अटैक हुआ, जिसको किसी ने नहीं देखा। हिंदुओं के मंदिर जलाए गए, उनके घरों को तोड़ा गया बम्पर तरीके से, गांव के गांव लूट लिए गए नागा और कुकी के द्वारा। कोई नहीं बोला, किसी की आवाज़ नहीं आई। लेकिन जैसे मैतेई ने उलट करके अटैक किया, पुलिस भी नहीं बोल रही थी वहाँ की। जब मैतेई ने उलट करके अटैक किया वहाँ पर नागा और कुकी के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर, तो सब चिल्लाने लगे कि चर्च तोड़ दिए गए, नागाओं के या कुकी के गांव जला दिए गए, ये अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार हो रहा है। वीडियो भी एक दो बन गए, देखा ही आपने। जब यही घटनाएं मैतेई के साथ हो रही थी तो कोई बोलने वाला नहीं था, न उसका कोई वीडियो बनाने वाला था, न ही कोई जो है सुनने वाला था। और जब उलट करके यही घटना हुई तो उस पर दुनिया भर के हंगामे शुरू हो गए। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या एसटी स्टेटस का दर्जा है जिम्मेदार, क्या जो है, या कि वहाँ की कुछ विशेष परिस्थितियाँ? तो हमारे हिसाब से, मैं जानता नहीं हूँ, मैं सत्य नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन हमारा जो विश्लेषण कह रहा है वो यही कह रहा है कि एक तो बड़े पैमाने पर जो क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है, बड़े पैमाने पर मुस्लिमों का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है अंदर जो आ रहे हैं राज्य के अंदर, या कि बड़े पैमाने पर मतलब मैतेई का प्रतिनिधित्व घटता जा रहा है ज़मीनों पर से और जंगलों पर से। ये सब कारण है। ओपियम की खेती, जो अफीम वगैरह खेती होती है, या नशे की खेती कह लिया जाए, पड़ोसी म्यांमार से हथियारों की तस्करी खूब जम करके हो रही है। जब तक इन चीज़ों पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक इस घटना का समाधान नहीं हो पाएगा। आज रुक सकती है घटना, कल फिर किसी न किसी रूप में बाहर आएगी। अगर इसको रोकना है तो धर्मांतरण पर, नशे की खेती पर और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। ये राज्य सरकार अपनी इच्छा से रोक लगाए, इच्छा शक्ति से, या केंद्र सरकार अपनी इच्छा शक्ति के दम पर फोर्स लगा करके लगाए, अन्यथा ये समस्या बनी ही रहेगी। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। हो सकता है एक समय ऐसा है जबकि मैतेई वहाँ से गायब ही हो जाए, अर्थात हिंदू कम्युनिटी गायब हो जाए। अब तो खैर वैसे भी मैतेई का कोई माई बाप नहीं बचा है वहाँ, कौन संभालेगा उनको, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट वैसे नाराज़ है उनसे। तो अब देखो आगे क्या होता है। लेकिन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इन सब चीज़ों पर, किन चीज़ों पर? धर्मांतरण पर, जो नशे की खेती हो रही है, नशे की लत जो लोगों को लग रही है युवाओं की, और इसके साथ साथ हथियारों की तस्करी और बाहर से लोगों का प्रवेश, इन्फिल्ट्रेशन, स्पेशली रोहिंग्या मुसलमानों का, इनको रोकना पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और ज़्यादा दिन दूर भी नहीं है, आने वाले दिनों में बंगाल में भी इस तरह की समस्या खड़ी होगी, या बॉर्डर के बहुत सारे स्टेट्स में इस तरह की समस्या खड़ी हो सकती है, जहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तगड़े से, जहाँ हिंदू कम हो रहा है और मुस्लिम बढ़ रहा है, या अदर धर्म के लोग बढ़ रहे हैं। कोई मुस्लिम ही नहीं, क्रिश्चियनों की भी यही हालत है। ठीक है, तो ये पूरी समस्या है। आपके इस पर क्या विचार हैं, हमको ज़रूर लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।